અને મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। સીઆર પાટીલને મળી શકે છે પ્રમોશન। ચૂંટણીવાળા રાજ્યોને સોંપાઈ શકે છે જવાબદારી। 2024ની લોકસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે। રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નડ્ડાનો કાર્યકાળ લંબાવાઈ શકે છે। નડ્ડાનો કાર્યકાળ 20 જાન્યુઆરીએ સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યો છે। કાર્યકાળના વિસ્તરણ બાદ સંગઠનની ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે। पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी पहलाथी ज नड्डानी टीम में सामेल है, तो रूपाणी ने पंजाब और चंडीगढ़ प्रभारी बनावाई शके छे। सूत्रों द्वारा जे महत्वना समाचार अत्यारे सामे आवी रह्या छे। लोकसभानी चूंटणीनी तैयारीओं में भारतीय जनता पार्टी लागी गई है। तमाम अपडेट साथे अजय यादव हमारी साथे दिल्ली थी जोड़ाई गया है। अजय, बात की जाए तो अभी से 2024 यानी कि लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी ने तैयारियां पूरी तरह कर ली है। देखिए, निश्चित तौर पे और नया साल में इसकी तैयारियों का पूरी रूपरेखा भी देखने को मिलेगी, जिसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, बल्कि 20 तारीख को जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके कार्यकाल की भी समापन हो रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि चूंकि लोकसभा चुनाव होने में महज 15 महीने के करीब बचा हुआ है, इसी तरह से 2023 में 9 राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको दूसरी बार मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास जो पिछले विधानसभा चुनाव के अनुभव है उसको कहीं न कहीं संगठन में पूरा उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि लगभग अधिकतर पद भरे जा चुके हैं पार्टी के भीतर, बहुत कम ऐसे पद हैं जो कि खाली हैं, तो उन खाली पदों को ही भरा जाएगा। उसमें भी मुख्य रूप से अगर बात करें तो इस बार जो विधानसभा चुनाव खास करके हिमाचल और गुजरात में हुए थे, उसमें सीआर पाटिल की भूमिका काफी अहम मानी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया। तो आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कहीं न कहीं पार्टी उसका उनके अनुभव का फायदा, यानी सीआर पाटिल के अनुभव का फायदा लोकसभा चुनाव में भी लेना चाहेगी और आने वाले जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी लेना चाहेगी। तो उसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि सीआर पाटिल को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं और उनका प्रमोशन किया जा सकता है। और खास करके कहा जा रहा है कि चूंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी भी सूरत में इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए, तो संभावना यही जताई जा रही है कि हो सकता है कि राजस्थान का प्रभार सीआर पाटिल को भी दिया जाए। इसके अलावा बहुत जो विजय रूपाणी है वो पहले से ही पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी बनाए जा चुके हैं, यानी गुजरात से रिप्रेजेंटेशन है, तो इस सब को लेकर के कहें तो बहुत ज्यादा फेरबदल होने की संभावना नहीं है। नड्डा का कार्यकाल बढ़ेगा, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर के लिए जा सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उसमें आने वाले जो विधानसभा चुनाव है जिन राज्यों में होना है, तो वहां के लोकल नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो फिलहाल यही खबरें हैं कि जनवरी महीने में कई सारे महत्वपूर्ण इवेंट भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। जी अजय, धन्यवाद जानकारी के लिए।